क्या चीज? ये रेडी होने लगी मैगी, मस्त वाली। ढक दो, 5-7 मिनट में बन जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के काम से निपट चुके हैं, बज गए हैं 11:30 और सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि आज है मंडे, यानी कि 14 तारीख है और 16 तारीख की शरद पूर्णिमा है। तो मुझे बनानी है ड्रेस शरद पूर्णिमा के लिए मंदिर की। तो वो आज इसीलिए ना एक्स्ट्रा काम मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल खाना पीना और झाड़ू पोछा जो होना था वही किया है और उसके बाद में आ गई हूँ। देखिए, मंदिर की ड्रेस के लिए जो कपड़ा आया है वो दिखाती हूँ आपको। ये कपड़ा आया है मंदिर की ड्रेस के लिए। ये देखिए, इस तरीके का इसमें काम है, स्पार्कल्स और छोटा छोटा सा जो बारीक वाला दाना है, ये एकदम मोती भी नहीं है बट पता नहीं कैसा सा एक दाना है। और ये इसका लाइनिंग, मैं आपको लाइनिंग के साथ में दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये ड्रेस बनानी है मुझे मंदिर के ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए। और ये आज शाम को तैयार करके देनी पड़ेगी ताकि परसों वो पहना पाए। ये इसके साथ लेस आई है। तो चलिए भाई, आज एक्स्ट्रा काम मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा जरूरी था। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी वाला काम पहले निपटाते हैं। समेटा समेटी का काम करूंगी बाद में। जो पीछे पूरा कमरा फैला पड़ा है उसको तो अब मैं आराम से समेटूंगी। तो पहले ये वाला काम करना है, क्योंकि ये देनी है ड्रेस तो भाई ये तो बनानी ही पड़ेगी। और मुझे लगता है मेरे वालों की तो नहीं ही बन पाएगी। तो लेट्स सी, अब जैसी उनकी इच्छा। नहीं हो पा रहा है, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, थकान बहुत हो रही है क्योंकि घर का काम भी फैल ही गया। अब अंदर से जो है ना, सारे के सारे जो वुलन वाले निकले थे कपड़े, तो अब मैंने सोचा है कि अब उनको धुल धुल के रख ही लेती हूँ क्योंकि निकालने तो है ही। तो बार बार मेहनत करने से क्या मतलब, एक ही बार सब निकाल के रख देते हैं। अब जब सब सूटकेस वगैरह खाली हुए थे तो कपड़े तो बाहर निकले ही पड़े हैं। तो एकदम से बर्डन भी नहीं पड़ेगा, डेली दो दो चार चार धुल के अच्छे से धूप लग के और अलमारी में ही लगा देती हूँ। अब नहीं तो अगले महीने करना है, काम तो करना ही है। तो अभी पहले वापस इनको अंदर रखूं, फिर वापस 20 दिन बाद निकालूं, फिर धुलूं, इससे अच्छा है अभी करके रख देती हूँ। तो यही मैंने सोचा है। तो इसीलिए वो काम तो अब धीरे धीरे चलता रहेगा। ये बनाती हूँ अपने वालों की। अगर कल मुझे ठीक लगा कि बना सकती हूँ तो कल बना दूंगी, नहीं तो फिर अब उनकी दिवाली के लिए ही बनाऊंगी। उस वाली ड्रेस को व्हाइट वाली पहना दूंगी मैं दिवाली पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शरद पूर्णिमा पे पुरानी ड्रेस ही पहनाऊंगी, व्हाइट है उनके पास, तो वही पुरानी पहना लूंगी। तो देखती हूँ, पहले तो चलिए मशीन लेके बैठते हैं और पहले तो ये वाली ड्रेस तैयार करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि कैसी बनी है। लगेगी बहुत सुंदर इसकी भी बनके, क्योंकि ये मैंने ना बनाई हुई है पहले अपने राधा रानी और ठाकुर जी के लिए। बट मैंने इसको व्हाइट कलर में नहीं बनाया। मेरी ये है पिंक का शेड है, मतलब गाजरी पिंक जो होता है ना, वो वाला शेड है। तो वो बहुत सुंदर लगती है वो ड्रेस बनी हुई। तो इसीलिए मुझे मालूम है कि ये बनके बहुत सुंदर लगेगी। कपड़ा अभी देखने में भले ही ऐसा ही लग रहा है लेकिन बनके बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए भाई, फटाफट से मैं ड्रेस बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। यार आज तो है ना, लिटरली शाम हो गई है और मेरी ड्रेस अभी तक नहीं सिली है। इतना अजीब कपड़ा है ना कि मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब 6:30 बज गई है। मैं डॉट कितना, शायद 11:30 बजे बैठ गई थी मैं मशीन लेके, और अभी तक ड्रेस कंप्लीट नहीं हुई है। इतना सर घूम रहा है ना मेरा, पता नहीं यार। कभी तो कपड़ा, मतलब इतना ना अजीब सा है ये ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कपड़ा इस बार। तो बहुत ही मुश्किल हो गई है, मतलब कड़क कड़क सा। और है ना, कपड़ा ऐसे जा रहा है, मतलब होता है ना, कान बोलते हैं जिसको, कि कान हुए जा रहा है कपड़े के अंदर। तो इतनी मुश्किल आ रही है ना सिलने में, बहुत ही ज्यादा। 5 तो सुइयां टूट चुकी हैं। हद हो गई, इतना धीरे धीरे सिल रही हूँ उसके बाद भी कड़क कड़क जा रही हैं सुइयां। हद हो गई।
देखिए थोड़ी सी तो सिली है, अभी कंप्लीट हुई भी नहीं है, मतलब अभी तो मुझे लगता है और टाइम लगेगा अभी कंप्लीट होने में। बहुत ही परेशान हो गई यार मैं आज तो, लिटरली इतनी परेशान तो मैं कभी नहीं हुई ड्रेस सिलने में जितनी आज हो गई हूँ। देखिए दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये लहंगा सिला है, और ये धोती बनाई है, अभी इसमें नेफा लगाना बाकी है। और जो ये धोती में सामने लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं ध्यान उसका, वो लगाना बाकी है। और ये राधा रानी का दुपट्टा बन गया है। ये बना है, अभी चोली एक की बनी है, अभी दूसरे की बननी बाकी है। अभी एक की चोली बनी है, उसमें भी नीचे अभी जो है ना फोल्ड करना बाकी है, सुई टूट गई है तो मैं उठ गई। और दूसरे की चोली बनना बाकी है, और नेफा लगना बाकी है। इतना परेशान हो गई हूँ यार मैं, मुझे समझ समझ नहीं पड़ रही है कि अब कैसे इसको बनाऊं और क्या करूं। खटाक खटाक सुइयां जा रही हैं खटाक से। मतलब ये है ना, मेरे पास मैंने भी बनाया था, मैंने आपको बताया था ना कल के ब्लॉग में कि ये मैंने भी बनाई थी। बट क्या हुआ था कि मैं जो कपड़ा लेके आई थी ना वो प्योर पे लेके आई थी, तो मेरे कपड़े में इतनी परेशानी मुझे नहीं आई थी। एक सुई जरूर टूटी थी उसमें, बट फिर अब प्योर का कपड़ा आता है तो थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है। फिर मैं अस्तर का जो फैब्रिक लेके आई थी वो भी मैं एकदम सुपर क्वालिटी वाला लेके आई थी, तो एकदम इतनी सुंदर प्लेट्स पड़ रही थी, जैसे इसमें लहंगा एकदम फूला फूला सा लग रहा है ना। देखिए किस तरीके से प्लेट्स मतलब दिख ही नहीं रही है, एकदम है ना फूला फूला सा लग रहा है। मेरी वाली की प्लेट्स एकदम नीचे ऐसी परफेक्ट प्लेट है ना कि बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि वो कपड़ा एकदम सॉफ्ट है। फिर जो मेरे यहाँ पे काम करती हैं दीदी, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ऐसी ड्रेस बना के दो, लेकिन अब उनको थोड़ा कॉस्टली लग रहा था, तो वो खुद ही जाके कपड़ा लेके आई, और वो सेम कपड़ा दिखने में सेम था लेकिन क्वालिटी डुप्लीकेट वाली थी। वो होता है ना कपड़ों का फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, तो वो बिल्कुल ऐसा वाला कपड़ा था। उसमें मैंने उनकी ड्रेस सिलने में नहीं नहीं करके भी 7-8 सुइयां तोड़ी है, मतलब जितना कहता ना फायदा नहीं होता ना, उतना तो नुकसान हो गया। वो को कुछ नहीं बचा उस ड्रेस में मुझे। अब उनको थोड़ी बोल सकते हैं भाई कि सुइयां टूटी है तो आप पैसे एक्स्ट्रा दो, वो तो जो ड्रेस का कॉस्ट है वही होगा, लेकिन मेरा मतलब बिल्कुल माथा पच्ची अलग हो गई और वही हो गया। और कल मैंने जब इसको देखा ना तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये वही वाला कपड़ा है, मैं बनाती ही ना। वो तो जब बनाने लगी तो मुझे ध्यान आया, अरे ये तो वो वाला कपड़ा है। अरे यार, इतना अब क्योंकि टाइम भी नहीं है बिल्कुल, ना तो मार्केट जाने का टाइम था, नहीं तो मैं ये कपड़ा छोड़ ही देती, खुद ही ले आती नया कपड़ा और बना लेती। बट बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और बारिश देखिए कैसी हो रही है, एकदम अलग। और मुझे ना कल भी जाना था शाम को मार्केट, लेकिन बारिश हो गई, नहीं जा पाई। अब आज भी मुझे जाना है, लेकिन बारिश अभी भी बाहर हो रही है। हद हो गई है बारिश की तो, लिटरली 6:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, 6:45 बजने वाले हैं, बल्कि 40 हो गए हैं। और अजय आएंगे उसके बाद देखते हैं अब, क्योंकि मार्केट जाना बहुत जरूरी है। आज मुझे लेके आना है सूट करवा चौथ के लिए अपनी भाभी के लिए, और मुझे वो यहाँ से कुरियर करना है, क्योंकि मम्मी एक्चुअली चली गई हैं जयपुर। उनको राम कथा सुनने के लिए जाना था, तो जयपुर में कथा हो रही है, मम्मी वहां चलेगी, तो मम्मी वाला काम मुझे करना है। तो अब वो मुझे सूट खरीद के कुरियर करना है, वो भी जरूरी है क्योंकि पहली करवा चौथ है, तो देना बहुत जरूरी है। तो आज अगर मैं नहीं लाई तो कल कुरियर नहीं होगा, अगर कल कुरियर नहीं हुआ तो फिर वो पहुंचेगा नहीं टाइम से, तो कोई फायदा ही नहीं है फिर उसको कुरियर करने का। तो अब ये इतना कंपलसरी वाला काम हो गया ना, और आज मुझे जाना ही जाना पड़ेगा, भले ही बारिश हो चाहे गीले होते हुए जाएं। पर बड़ी दिक्कत होगी, और ऊपर से ना सर खा लिया मेरा सुबह से, ये ड्रेस बन के नहीं तैयार हो रही है। मतलब मैंने सोचा था 4-5 बजे तक तो निपटा के तैयार कर दूंगी, ये तो अभी 7 बजने वाले, अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, और अब तो मैं करूंगी भी नहीं, अब कल ही देखूंगी इसको, कल दोपहर बाद दूंगी उनको फिर। हद हो गई है यार, पता नहीं क्या ही चल रहा है। और मेरे पास है ना इस नाप की बनी हुई भी नहीं रखी, नहीं तो मैं वो वाली उठा के उनको पकड़ा देती कि भैया आप अभी ये पहना दो, बाद में पहनाएंगे ये वाली, तसल्ली से बनाने की। पूरा दिन खराब हो गया, कोई काम नहीं हुआ है मेरा, पता है, सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ। और अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि आज एकादशी है तो चावल भी नहीं बनेंगे आज, और रोटी बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी है तो सब्जी भी बनानी है, और पूरा काम मेरा ऐसे ही पड़ा है, और मुझे मार्केट भी जाना है। खैर अब जो भी है, करना ही है काम, तो अब काम लिया है तो ये भी कंप्लीट करके देना ही है। तो लेट्स सी, कंप्लीट करूंगी इसको, लेकिन अब नहीं, अब मेरा सर भारी हो रहा है, अब मैं उसको उठा के रखूंगी, कल बनाऊंगी जो भी बचा हुआ है, कल करूंगी उसको कंप्लीट।
तो चलो देखती हूँ, थोड़ी देर में अगर बारिश कम होती है तो फिर अजय भी आएंगे 7:30 तक। तब तक 10 मिनट आराम करके और सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, तब तक आधा काम हो जाएगा। वापस आके सिर्फ रोटियां ही बनानी रहेंगी। हाँ हे भगवान, बड़ी दिक्कत है भाई। इसलिए मैं ना खुद कपड़े लाके और खुद ही बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि पता रहता है ना कि हाँ कौन सा कपड़ा चलेगा, कौन सा मुश्किल आएगी बनने में, तो थोड़ा सा रहता है। वो दीदी को भी नहीं पता उतना, क्योंकि जिनको स्टिचिंग नहीं करते हैं ना जो लोग, उनको नहीं समझ में आता है। ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल नॉर्मल वाली बात है। उनको नहीं समझ में आता है कि कैसा कपड़ा मशीन पे कैसे चलेगा। और फिर अपनी मशीन भी मतलब होता है ना, हर मशीन का अपना अलग होता है, तो ये उतनी बुटीक वाले मशीन थोड़ी है कि उनपे हर चीज चल जाएगी। अब बनते तो ये भी कपड़े हैं, लेकिन उनकी मशीन और फिर सारी चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। बट अपनी तो मशीन नॉर्मल है, तो उतना नहीं हो पाता है उसमें ना, बहुत दिक्कत आ रही है अभी भी। मतलब लास्ट में मैं सोच के यही बैठी थी कि फटाफट चलो यार, 2 चोली बनानी है, बना लेती हूँ, लेकिन आखिरी में फिर सुई टूट गई, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा अब नहीं सुई चेंज कर रही हूँ मैं, अब तो बंद करो। अब कल देखेंगे, कल बनाएंगे आराम से, थोड़ा सा दिमाग शांत रहेगा तो ही बनेगी। यार पता नहीं क्या ही हो रहा है। और मेरे वालों की तो लिटरली नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी, अब मैं बनाऊंगी भी नहीं। अब भाग दौड़ नहीं होगी मुझसे अब। परसों उनको शरद पूर्णिमा है, तो परसों उनको मैं पुरानी ड्रेस ही पहनाऊंगी, अब नहीं बनाऊंगी। जैसी राधा रानी की इच्छा। इतना परेशान उन्होंने मेरे को कर लिया है, तो अब वो नहीं पहनना चाह रही होंगी, इसीलिए मुझे अटका रखा है उन्होंने कि मत बना, हमें नहीं पहननी, हम दिवाली पे पहनेंगे। तो भाई ठीक है, उनको दिवाली पे पहनाएंगे हम नई ड्रेस। क्योंकि इस बार पता है क्या हुआ था, इस बार ना अजय ने बोला था कि अभी शादी में नई ड्रेस पहनी है ना, तो आप दिवाली पे तुमको नई ड्रेस नहीं पहनाएंगे, हम पुरानी पहनाएंगे। तो उन्होंने इसलिए ये किया होगा, मुझे लग रहा है। बड़ा खेल करती हैं वो बैठी बैठी। तो इस बार उन्होंने कहा अच्छा दिवाली पे हमको नई ड्रेस नहीं पहनाओगे, जाओ, हम बनने ही नहीं देंगे, हमको शरद पूर्णिमा पे नहीं पहननी, हम दिवाली पे पहनेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बार है ना ये कपड़ा मंगवाया। बोले अब मम्मी इसी में परेशान हो जाएगी, तो है ना हमारी ड्रेस बनाएगी ही नहीं, बनाएगी नहीं तो पहनाएगी भी नहीं। अब दिवाली पे पहनेंगी वो नई ड्रेस। बाप रे, कितना लीलाएं करती रहती हैं बैठे बैठे। खैर कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं नीचे, और देखती हूँ क्या बनाना है। सब्जी वब्जी बना के रख देती हूँ, ताकि आके फटाफट रोटियां उतारेंगे मार्केट में भी, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। पता है 7:30 बजे अजय आए, और डॉट 9:10 तक बारिश हुई है। अभी 9:15 हो रहे हैं। अभी बारिश रुकी है यार, मजाक ही चल रहा है बताओ। मतलब इतनी देर से हम बैठे थे कि चलो रुक जाए तो आराम से जो है ना जाना हो जाए मार्केट, लेकिन मजाल जो बारिश बंद हुई हो, नहीं हुई तो नहीं हुई। और अब मार्केट जाने का टाइम निकल गया तो मस्त बंद पड़ी है। बताओ यार ये क्या बदतमीजी है, हद हो गई है। मतलब एक तो पहले ही आज हालत खराब हो गई मेरी ड्रेस बना बना के दिन भर से, और अब है ना ये पूरा पेन कर रहा है। और ऊपर से भगवान ने भी मस्त मजे ले लिए कि नहीं जाने दूंगा मैं मार्केट। अरे तो नहीं जाने दोगे तो कपड़े कैसे आएंगे? लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं कर सकते। और अभी पता मैंने खाना भी नहीं बनाया, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, तो मैं ऐसी ही लेटी रही। फिर अभी डिसाइड हुआ कि अपन मैगी खाएंगे आराम से। तो अभी मैगी बनाऊंगी, मैगी खा लेंगे भाई। इससे ज़्यादा कुछ ना बनाने का मन कर रहा है, ना हिम्मत हो रही है। पता नहीं यार क्या ही चल रहा है। मुझे ना गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है कि ये कैसे होता होगा। और आज एक और बड़ा वो हुआ कि कल रात को ना हम, मतलब कल शाम को जब मार्केट जा रहे थे और बारिश हो गई थी, तो बाइक में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि वो बार बार है ना झटका खा के रुक रही थी। आज उसको सर्विसिंग पे लेके गए, दिखाया, तो मालूम पड़ा कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें पानी चला गया, तो पूरा वो खाली होगा और अच्छे से वो क्लीनिंग होगी। तो आज बाइक भी चली गई। मतलब गाड़ी तो है ही नहीं,
अब बाइक भी नहीं है। मतलब हद हो रही है, ये लिटरली हद हो रही है। ऐसा ना कभी नहीं हुआ कि दोनों व्हीकल में से कोई सा भी घर पे ना हो, और इस बार तो ऐसा ही हो रहा है। अब कल मिलेगी बाइक जाके, तो आज हम जो है ना मार्केट जा भी रहे थे, तो पास में भाभी रहती हैं, उनकी स्कूटी ली थी हमने, मतलब अजय की जो फ्रेंड है उन्हीं की स्कूटी ली थी। तो यार हद हो गई मतलब। और स्कूटी ली भी और किसी काम भी नहीं आई, बाहर खड़ी है बस, लेके जा ही नहीं पाए, क्या करेंगे। दूध आ गया, दूध लेके आती हूँ मैं, अभी आती हूँ। मैगी बन रही है, आहा ये क्या पटाखे फूट रहे हैं। शेफ मिश्रा जी। टमाटर प्याज एक साथ। हाँ। प्याज भूनी नहीं बिल्कुल भी, सब साथ में थोड़ा सा कच्चा रखते हैं। तुम्हारा भी हम अपन सरनेम चेंज कर लें, मिश्रा की जगह मिश्रा कर दें। नीलेश मिश्रा जैसे, है ना? मिश्रा ही ठीक है। मिश्रा तो बड़ा अलग है। मटर निकाल दो। अरे मटर मत डालो ना। अरे हल्की सी डालते हैं, अच्छी लगती है, मतलब टेस्टी लगती है। देख मटर भी डाल दें भाई। हाँ, आज मेरी छुट्टी किचन से। लो मटर। अरे राम, कितना अच्छा है भाई। मैं फ्रिज के अंदर, एक आध दिन ऐसा भी मिलना चाहिए। बढ़िया बनाते हैं मैगी। ये बन गई भाई मैगी, मतलब बन क्या गई अब उबलेगी। क्या चीज? ये रेडी होने लगी मैगी, मस्त वाली। ढक दो, 5-7 मिनट में बन जाएगी। ये बन गई है हमारी मैगी, एकदम मस्त वाली, स्पाइसी। क्योंकि इसमें ना वो जो गार्लिक चटनी होती है ना, वो भी डाल दी थी, तो मस्त बनी है एकदम। कैसी बनी? तो भाई चलिए हम लोग करते हैं डिनर। बज गए हैं 10:15। आज तो बहुत ही लेट हो गया खाना भी। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।